सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी इस वक्त रूस के अंदर की जा रही है। रूस में क्या चल रहा है, किस तरह से बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है, इसे लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता दें। यूक्रेन युद्ध में एटमी खतरे की आशंका जताई गई है। रूस में एटमी हथियारों का मूवमेंट नजर आया है। एटमी कमांड सेंटर में भी एक बड़ी बैठक की गई है। होने क्या वाला है, इसे लेकर बहुत सारी आशंकाएं हर किसी के मन में हैं और ऐसे में एटमी खतरे की आशंका प्रबल होती हुई नजर आ रही है। रूस में एटमी हथियारों का न सिर्फ मूवमेंट दिखा है बल्कि एटमी कमांड सेंटर में भी एक बड़ी बैठक की गई। तो रूस की ये ताकत और ज़ेलेंस्की पर आफत, क्योंकि रूस ने परमाणु गतिविधि के जो संकेत दिए हैं, इसको लेकर तिवारी सर सवाल आपसे करूंगी। इस बीच रूसी परमाणु बल को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है और अहम ठिकानों पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी समीर एक बहुत बड़ा संकेत है। जी हां, इस्कंदर ऑर्शनिक मिसाइल की तैनाती की गई है। परमाणु मोबाइल यूनिट भी सक्रिय कर दी गई है। सीक्रेट मिशन की तैयारी में रूस की नेवी नजर आ रही है। परमाणु पनडुब्बी काला सागर में गश्त कर रही है। कुल मिलाकर ये मूवमेंट, ये डिप्लॉयमेंट्स आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल तिवारी सर, अब रूस अगर कोई फैसला लेता है, इस तरीके की डिप्लॉयमेंट करता है, तो क्या ये महज प्रोजेक्शन तक सीमित रह सकती है? सुरभि, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे बात से कि ये जो तैयारी चल रही है, जिस तरीके से यूक्रेन ने जो इल्ज़ाम दिया है उस एपिसोड को इतना अंदर घुस के उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। भले एयरक्राफ्ट उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जैसा पांडे साहब बता रहे थे, लेकिन नुकसान किया है। अभी देखिए रूस, कुछ और चीज़ें भी हैं। जो अभी अटैक होगा वो कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। ये जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था, ये छोटा मोटा अटैक और रिएक्शन नहीं होगा। ये अटैक करेंगे ताकि उनका पैरालाइज हो। पहली बात तो ओडेसा को ये बिल्कुल पैरालाइज करेंगे और ओडेसा को या यूक्रेन के विस्फोटों को इतनी तेज़ से डिस्ट्रॉय किया जाएगा कि यूक्रेन उसको यूज ना कर सके। नाउ रूस एक इंडिकेशन दे रहा है कि उसके पास जो सुपर वेपन्स हैं जो अभी तक कभी यूज नहीं किया है, सुपर वेपन्स का पोटेंशियल, एक तो अपने एनिमी को भी ज़रूरत है, दूसरी बात उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। जैसे भारत के वेपन्स का एक्सपोजर हो गया, फील्ड ट्रायल हो गया और मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वैसे रूस को इस बार मौका मिल गया है अपने सुपर वेपन्स यूज करने के लिए, जो शिप से भी यूज हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी यूज हो सकता है, उसमें न्यूक्लियर हेड भी लग सकता है। और न्यूक्लियर हेड की प्रोबेबिलिटी तो मैं नकार नहीं सकता, लेकिन पहले कोशिश वही करेगा जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज करेगा, जो कि मिसाइल डिफेंस के अमेरिका के बस में भी नहीं है काउंटर करना। वो अपने टारगेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे। समय की बात है, थोड़ा ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, इवन आर्मी के लिए भी सपोर्ट होगा। ये करेंगे एयरफोर्स से एयर सुपीरियरिटी गेन करेंगे, उसका बाद मौका देंगे और फिर आर्मी को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से होगा ये प्रॉपर अटैक एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेगा, ये जो शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेगा। और जो सुपर वेपन्स का है, जैसे आप बता रहे हो, तो उसके पास कई ऐसे वेपन्स हैं जो अभी तक कभी यूज नहीं हुए हैं। इसकी यूज की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है बिना उस वेपन्स के यूज किए हुए। कह रहे हैं कि अभी तक इस जंग में रूस की तरफ से जिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आने वाले वक्त में अब उनका इस्तेमाल मुमकिन है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।